चलिए, पहला बिंदु संरचना और बंध संरचना में नंबर 1 पहला लिखेंगे जल H2O। इसकी हम लोगों को बंध संरचना और बिंदु संरचना दोनों बनानी है। तो सबसे पहले ये तो पता होना ही चाहिए कि किसके बाह्य कोश में, जैसे हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करोगे तो ऑक्सीजन 8 बनाते चलेंगे इसको, ऑक्सीजन 8 होता है। तो क्या होगा यहाँ पर 2,6 समझते चलिएगा, समझे। अब हम इसमें जो है क्या होता है, पहले हम पॉइंट बिंदु संरचना बनाते हैं, पॉइंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। पॉइंट स्ट्रक्चर बिंदु संरचना। तो बिंदु संरचना में देखो ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। तो ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो उन 6 इलेक्ट्रॉनों को आप दर्शा दीजिए इस तरीके से। ये देखिए हमने ऑक्सीजन के जो है वो क्या किए, बाह्य कोश के जो है इलेक्ट्रॉनों को जो है वह प्रदर्शित कर दिया। अब क्या करते हैं इसमें, ऑक्सीजन के बाह्य कोश, अब हाइड्रोजन ले लेते हैं H। तो हाइड्रोजन के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ ले लेते हैं, इसके बाह्य कोश में भी एक इलेक्ट्रॉन। अब आप इस तरह से देखेंगे, यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ ये कंप्लीट होगा, और इसमें जो है इस तरीके से ये। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर इस रिंग में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस रिंग में 2 हो गए, और पूरे में 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 हो गए। तो ये जो इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से जो संरचना दी गई है, ये संरचना हम लोगों की क्या कहलाती है, बिंदु संरचना। अब हम लोग बनाते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो ये जो है बॉन्ड स्ट्रक्चर, बॉन्ड स्ट्रक्चर में क्या होगा बताओ। अब यहाँ H और O के बीच में बॉन्ड बताओ, सिंगल बनेगा, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, साझा हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी इसके और इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, ठीक हुआ। तो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। अगर अब हमसे पूछा जाए ये दोनों बंद हैं कैसे, तो कैसे बंद है बताएं, सहसंयोजी बंद होगा। ये भी सहसंयोजी बंद है, ये भी सहसंयोजी बंद है। क्यों, साझे के इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं, साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म से बने, इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं, इसलिए। अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे, जो देखिए ऑक्सीजन पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये है और एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये है। तो ये जो है वो आपके मुक्त एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाते हैं। इनका नाम है फ्री, इनको हिंदी में लिख देते हैं मुक्त एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, मुक्त एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इन्हीं को जो है फ्री लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। तो ये अब प्रश्न यहाँ एक और पूछा जाता है आपसे कि बताओ जल H2O में कितने मुक्त एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। तो क्या आंसर देंगे बताइए, कितने होंगे, कितने मुक्त एकाकी, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो यहाँ साझा नहीं कर रहे। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये है, एक युग्म ये हो गया और एक युग्म ये हो गया, 2 हो गए ना। तो कितने मुक्त एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है इसमें, 2।
दो मुक्त एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो इसमें क्या कर रहे हैं, साझा, मतलब जो है जो साझे में भाग नहीं ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला हेडिंग डालेंगे, बन गया तो बैठे वहां बैठे रहो। दूसरा नंबर दो हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र जो है वह क्या होता है, H2O2 होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र जो है वह H2O2 होता है। तो ये बात तो हम लोगों को अभी पता ही है कि हाइड्रोजन के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितने होते हैं, ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बनाते चलेंगे इसको, क्या होगा, अब 2 ऑक्सीजन परमाणु है इसमें। तो देखिए पहले हम पॉइंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, पॉइंट स्ट्रक्चर, बिंदु संरचना, पॉइंट स्ट्रक्चर। तो बिंदु संरचना बनाइए, इसकी क्या बनेगी, ऑक्सीजन के बाह्य को और 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं तो एक ये बना लिया, दूसरा ऑक्सीजन परमाणु ये बना दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दिखाओ, इसके कितने 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने इसके ये दिखा दिए, ये इसके इस वाले ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, दूसरे वाले के भी 6 हम दिखाते हैं, एक ये इलेक्ट्रॉन दिखा दिया दूसरे वाले का, इसका भी 6, इसका ये दिखा दिया। अब क्या करते हैं, हाइड्रोजन को लेके चलेंगे। तो हाइड्रोजन के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे भी हाइड्रोजन के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन, ये दिखा दिया यहाँ पर। अब क्या होगा, ये वाली रिंग यहाँ तैयार हो जाएगी, ये वाली इस तरह यहाँ तैयार होगी, उसके बाद जो है यहाँ पर ये इस तरीके से बनेगा और इसमें जो है ये इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से बनेगी। तो अब ये क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड की जो है वह है क्या है, बिंदु संरचना है। अब हम लोग बनाते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर, बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड स्ट्रक्चर में जहां जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा हो उसी को क्या कहते हैं। ठीक है, अब यहां से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं सारे क्वेश्चन अभी बताता हूं। इसमें पहला क्या होगा, H बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड H, यही हो गया। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, समझिए इसका एक एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ हाइड्रोजन परऑक्साइड में फ्री लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। फ्री लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। ठीक है, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। तो फ्री लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये वाले, ये जो है फ्री लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि फ्री लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। ठीक है, दूसरा पूछा जाता है इसमें कितने सह संयोजी बंध हैं। तो कुल सह संयोजी बंध बताइए कितने, 1 2 3। कुल इसमें सह संयोजी बंध जो है वह है कितने हैं, 3। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जब भी कहीं संरचना में ये फॉर्म दिख जाए O बॉन्ड, इस फॉर्म को परऑक्साइड फॉर्म कहते हैं। ये जो फॉर्म लिख रहा हूँ
ये जो है वो फॉर्म क्या कहलाती है, इसे जो है पेरोक्साइड फॉर्म कहा जाता है। तो इसमें कौन सी फॉर्म उपस्थित है, पेरोक्साइड फॉर्म उपस्थित है। तो 3 क्वेश्चन तो इसी संरचना से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा, कि इसमें कितने सहसंयोजी बंध हैं, तो कितने सहसंयोजी बंध हैं, 3। दूसरा क्या पूछा जाता है, इसमें फ्री लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। इसमें कौन सी पेरोक्साइड, इसमें मतलब कौन सी फॉर्म होती है, तो वो है आपकी पेरोक्साइड फॉर्म। याद रखेंगे O बॉन्ड O, ये जो स्ट्रक्चर होती है इतनी वाली, वो जो है आपकी क्या कहलाती है, पेरोक्साइड फॉर्म कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला तीसरा, ये समझ में आ गया पूरा क्लियर। अगला देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखिएगा, CH4 मीथेन, CH4 मीथेन, इसका सूत्र होता है C, मीथेन नाम है, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो पहले देखिए कार्बन के बाय कोष में 2,4, तो कार्बन के बाय कोष में क्या इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन हम लोग अभी देख ही रहे हैं, क्या इलेक्ट्रॉन है, 1, ठीक है। चलिए बनाते हैं, पहले हम लोग बनाते हैं बॉन्ड पॉइंट स्ट्रक्चर, पॉइंट स्ट्रक्चर। तो पॉइंट स्ट्रक्चर क्या बनेगी, इसमें सेंट्रल एटम कार्बन रहेगा, ठीक है। तो कार्बन को हम बीच में ले लिया इस तरह। कितने इलेक्ट्रॉन है बताएं, 4 इलेक्ट्रॉन दिखाएं। एक इलेक्ट्रॉन ने ये दिखा दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये दिखा दिया, तीसरा ये दिखा दिया, चौथा ये दिखा दिया, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब क्या होगा, हाइड्रोजन के पास, लेकिन हाइड्रोजन है कितने, 4, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वह है 4 हाइड्रोजन है। तो चारों दिखा दो इस तरीके से। तो ये जो है हमने 4 हाइड्रोजन दिखा दिए। ये अब क्या करते हैं, इसकी रिंग यहाँ तैयार हो जाएगी, ये ठीक है। उसके बाद इसमें इस तरीके से ये बन के तैयार हो गया, ये रिंग हो जाती है। उसके बाद आगे क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रक्चर। बॉन्ड स्ट्रक्चर में क्या होगा, बोलो, एक इलेक्ट्रॉन का ही तो साझा हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, तो बॉन्ड। और ये कैसा बंध है, सहसंयोजी बंध कहलाएगा, ठीक है। सहसंयोजी बंध है। अब इसमें मुक्त एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं, एक भी नहीं है, ठीक है। सहसंयोजी बंध कितने हैं, ये लिखते जाया करें। ये जो क्वेश्चन में अतिरिक्त बोल रहा हूँ ये वहीं पर टिप में करते जाएं। इसमें सहसंयोजी बंध कितने हैं, सहसंयोजी बंध 4 हैं, ठीक है। तेज बोला करो, सहसंयोजी बंध जो है वो इसमें कितने हो गए, 4 हो गए। बात समझ रहे नहीं, ये स्थिति है। बाकी इसकी में डिटेल्स में तो फिर आगे पढ़ाया जाएगा कि इनमें ये स्थिति, ये संरचना कैसी होती है, क्या होता है संरचना के बारे में। नेक्स्ट अगला बहुत इंपॉर्टेंट बनवाते हैं हम, देखिए अमोनिया। तो
अमोनिया क्या होगा? अमोनिया का सूत्र हम लोग जानते हैं NH3। अमोनिया का सूत्र जो है वह NH3 होता है। ठीक है, चलिए नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 2,5 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन। चलिए पॉइंट स्ट्रक्चर बनाइए। हाँ, इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, इसी को दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से शो की जा रही है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाएगी बताओ? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें इसमें, तो फिर नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। दिखाओ 5 इलेक्ट्रॉन। ये दिखा दिए नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के बाह्य कोश में हमने ये 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। ठीक है, हाइड्रोजन के बाह्य कोश में हमने ये 1। अब क्या होगा? ये हो गया यहाँ पर, ये इस तरह यहाँ हो गया। अब तो समझ में आने लगे होंगे। yes, और ये इस तरह यहाँ हो जाएगा। ठीक, अब आगे बॉन्ड स्ट्रक्चर बना दीजिए। बॉन्ड स्ट्रक्चर, तो बॉन्ड स्ट्रक्चर में क्या होगा बताएं? बॉन्ड स्ट्रक्चर क्लियर है? N सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप बताओ इन इलेक्ट्रॉनों का नाम क्या होगा? बोलिए। मुक्त एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। ठीक है, इसे फ्री लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसको जो है फ्री लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहला 2 ही क्वेश्चन बन गए। इसमें कितने सहसंयोजी बंध हैं? 3। मुक्त एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म 1। ठीक है, मुक्त एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वह है 1 है। अगला देखिएगा, देखिए फास्फीन। फास्फीन का सूत्र होता है PH3। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। तो 2,8,5 हो गया। हाइड्रोजन तो कई बार लिख चुके हैं, अब छोड़ो। ठीक है, हाइड्रोजन तो कई बार लिख चुके हैं। तो अब क्या है, चलिए बताइए इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में क्या होगा बनाइए। फास्फोरस के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। तो दिखा दीजिए 5 इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, वो दिखा दीजिए। ये दिखा दिया।
अब इसकी रिंग कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ ये रिंग कंप्लीट इस तरह। अब बताइए बन गया। इसका नाम बताइए इन इलेक्ट्रॉनों का, फिर नाम बताइए। चलिए क्या होगा बोलो। हैं? मुक्त एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो लिख दीजिए इसको, फ्री लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे बॉन्ड स्ट्रक्चर, बॉन्ड स्ट्रक्चर बताओ। चलो पी सिंगल बॉन्ड, कितने सहसंयोजी बंध बन जाएंगे? 3। भी तो बनेंगे। तो 3 सहसंयोजी बंध बन जाएंगे। ये हो गए 3 सहसंयोजी बंध। अगला यौगिक फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड ट्राइक्लोराइड सूत्र बताएं। PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। चलिए बताइए, फास्फोरस के बाह्य कोश में भी लिख चुके हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। क्लोरीन के बाह्य कोश में Cl17, तो ये 2,8,7। क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या होगा? चलिए बताइए इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या पॉइंट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बताओ। फास्फोरस के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3। ये खुद ही अंदाजा लग जाता, 3 से जुड़ेगा। Cl3 ही तो है, हैं? तो क्लोरीन के बाह्य कोश में बताओ 7। ये रहे 7, ये लो। हमने क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन रख दिए। फिर आगे क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन फिर रख दीजिए। फिर इधर भी क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए। क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ से क्या होगा? अब ये रिंग यहाँ कंप्लीट होगी, ये वाली रिंग यहाँ कंप्लीट हो जाएगी, ये रिंग यहाँ कंप्लीट होगी, और ये वाली इस तरह कंप्लीट होगी। बोले क्लियर हुआ? अब देखो सबके यहाँ 8 हो गए होंगे, 2 2 4 2 6 8, सब में 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। यही हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ पर क्या है? ये इन इलेक्ट्रॉनों को फिर बताओ। मुक्त एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाएगा। तो ये मुक्त एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। आगे बताओ बॉन्ड स्ट्रक्चर। बॉन्ड स्ट्रक्चर
बॉन्ड स्ट्रक्चर बताइए। P सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl, और ये अब कुछ नहीं, बस मुक्त एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिखाना चाहे तो उसके ऊपर जो है वह क्या कर सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। ठीक है, जब रिएक्शनें चलेंगी तब इन मुक्त एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की बहुत बड़ी भूमिका हुआ करेगी। इंटर में इसकी सभी जब रिएक्शनें होंगी जब इससे, तो इस मुक्त एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अपनी भूमिका अलग निभाएगा। तब यहाँ पर समझाएंगे हम आप क्या होगा। आगे लिखिए, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, इसका सूत्र होगा CCl4, ठीक है, CCl4 बनाए। कार्बन के बाह्य कोश में बताएं जल्दी से कितने इलेक्ट्रॉन, 2,4 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के बाह्य कोश में अभी अभी लिख रहे हैं, तो ये 2,8,7 खुद बना सकते हो। तो भाई कार्बन के बाह्य कोश में 4 है, क्लोरीन 4 जुड़ रहे, तो भाई चारों इलेक्ट्रॉन से ही तो क्लोरीन जुड़े होंगे, तो बस बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, पॉइंट स्ट्रक्चर, तो पॉइंट स्ट्रक्चर में क्या होगा, कार्बन के बाह्य कोश में, कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन दिखाएं। फिर क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, अगले वाले भी क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, अगले वाले भी क्लोरीन के जो है वह है बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। स्पेस देके बनाए सभी बहुत अच्छे से, अगर रफ पे बनाए घर पे जाके खूब अच्छे तरीके से। यहाँ पर ये बन गया, ठीक है, और इसको यहाँ बना देंगे, ये बन गया। अब बताइए बॉन्ड स्ट्रक्चर, बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बताएं। कार्बन बॉन्ड Cl, और ये Cl, और ये Cl, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रक्चर बन जाता है इसमें। तो कितने इसमें आपके हो गए,